हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस क्लासेस, जहां मैथ्स को सिंपल और क्लियर बनाते हैं। आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को कवर करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जो नींव है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही है। तो हमें सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को अच्छे से समझना होगा। हम अगले स्लाइड पे आते हैं और देखते हैं हमारे पास 3 पॉइंट हैं ए बी सी। हमने एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया, वैसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल क्यों कहेंगे। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक बी एंगल के पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो अभी आपको स्क्वायर में दिख रहा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल का अगर कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और आप सभी जानते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी 180 डिग्री होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है और इसमें एंगल ए 45 डिग्री एंड सम अदर वैल्यूज भी हो सकती हैं, एंड एंगल बी 90 डिग्री और एंगल सी 45 डिग्री। इसमें भी कुछ अदर वैल्यूज भी हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग एंगल ए और एंगल सी का सम करें तो वो 90 डिग्री से ज़्यादा का ना हो। यानी इस स्लाइड से हम ये समझ चुके हैं कि एंगल बी इसमें 90 डिग्री है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का एक अगर एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब हम आगे समझते हैं कि इसके ये जो 3 साइड है, साइड ए बी, ए सी एंड बी सी, इसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के डेफिनेशन को आगे समझ लें, उसके बाद हम लोग उस पर जाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल का डेफिनेशन वही है कि एग्जैक्टली कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। अब हम इसके तीनों साइड को समझते हैं। एक ट्रायंगल है और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, और बाकी जो 2 साइड है उसे हम क्या कहते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। जैसे इस वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, नीचे वाले साइड को हम बेस कहेंगे, और 90 डिग्री के सामने जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। और परपेंडिकुलर को P से और हाइपोटेनस को H से और बेस को B से हम लोग डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनस H को समझते हैं। H इसलिए है क्योंकि कहीं अगर हाइपोटेनस हम लोग ना लिखें तो उसका ये साइन है कि हम लोग H लिख सकते हैं। तो जो 90 डिग्री के जो जस्ट अपोजिट में जो साइड होती है उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। परपेंडिकुलर उसे बोलते हैं जो बेस के साथ मिलकर एक जो सीधी जो लाइन जा रही है और वो 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म कर रही है, उसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। और बेस वो होती है सबसे नीचे वाला पार्ट किसी भी ट्रायंगल का, जिस पे पूरी की पूरी जो ट्रायंगल होती है वो खड़ी रहती है, उसे ही हम लोग बेस कहते हैं।